राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग मिस लीनियस जो पेट एग्जाम्स के लिए श्रृंखला कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन में जो क्लासेस कवर कर चुके हैं उनका आज जो है वो 9वां भाग है ना। कैलेंडर का दूसरा भाग होगा आज की क्लास में। तो हम लोग देखते हैं आज की क्लास में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक, वो कौन से हैं, किस तरीके के हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिएगा भाई, क्या दिया गया। कह रहा है कि यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उस महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। ये बताओ पहले। अगर 10वां दिन, 10th डे कितना है, सॉरी कौन सा है, शनिवार। 10th डे कौन सा है, शनिवार है। तो इसने पूछा कितना है, 27। ठीक है, तो ये बताओ इसमें 7 जोड़ो तो 17 को भी यही दिन आएगा सेम। फिर 7 इसमें जोड़ो तो 24 को भी तो यही दिन आएगा शनि। बताओ पहले, 24 को भी शनि आएगा। तो देखो 24 शनि तो 25 क्या, रवि, और 26 क्या, देखो यहाँ पे 25 को क्या आ जाएगा, रविवार आएगा, रवि, और 26 को क्या हो जाएगा, सोम, और 27 को क्या हो जाएगा, बताओ भाई, मंगल हो जाएगा। ठीक है, मंगल होगा। आया समझ में क्वेश्चन, है ना। 10 को क्या बोला इसने, 10वां दिन क्या है, 10वां दिन इसने कहा शनिवार है। एक चीज और कर सकते हैं, इसमें गैप निकाल दो। 27 माइनस 10 कितने, 17। कितना आएगा, 17। भाग कर दो 7 से, तो 7 दूनी 14, कितना बचा, 3 रिमाइंडर बचा, 3 बचा। तो दिन दिया कौन सा था, शनिवार दिया गया था, 3 जोड़ दो इसमें। ठीक, इसमें क्या करो, शनि में कितने जोड़ दो, 3 जोड़ दो, तब भी क्या आ जाएगा, मंगल आ जाएगा। ठीक है, तब भी क्या आएगा, मंगल आ जाएगा। और मंगल हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ठीक है, मंगलवार आ जाएगा, है ना। आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है 26/1/1996 से 15/5/1996 दोनों दिनों का समावेश करके दिनों की संख्या क्या है। 26/1/1996 मतलब समझ पा रहे हो ना, 26 जनवरी। ठीक है, तो देखो जनवरी, ठीक, ईयर सेम है ना, 5 तक जाना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक, कह रहा है इनके दिनों का समावेश करें, दोनों को शामिल करना है। पहले तो देखो जनवरी में 26 तारीख दी गई तो बचे कितने, 5, इसको इंक्लूड करेंगे कितने हो जाएंगे, 6। फरवरी 1996 है, फरवरी में कितने दिन रहे होंगे, 29। ठीक है, फिर मार्च 31, अप्रैल 30 और मई कितने, 15। ठीक है, ऐड कर दो दोनों को, 9 6 15 1 16 5 21, 2 3 5 3 8 1 9, 3 2 5 3 8 1 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 11, 111 राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, दोनों को शामिल करेंगे तब कितना आएगा, 111 इसका करेक्ट आंसर रहा होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है यदि 1990 वर्ष का प्रथम दिन सोमवार था तो 1 जनवरी 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था। कह रहा है 1 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 1990 को दिन कौन सा था, प्रथम दिन कौन सा था, सोमवार था। कौन सा दिन था, सोमवार था। 1 जनवरी 1990 कौन सा दिन था, सोमवार था। तो 1 जनवरी 1998 को पूछा है, 1 जनवरी 1998 का दिन पूछ रहा है। एक चीज समझिएगा, समान तारीख है, देखो ध्यान से, तारीख कैसी है, समान है। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर ही तो बदला है। तो देखो फरवरी कहाँ कहाँ पड़ेगी, 90 में, तो ध्यान से देखिएगा, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 और 97। ठीक, 98 में फरवरी नहीं पड़ेगी। ठीक, तो छोड़ दो वहीं पर। अब देखो 90 लीप वर्ष तो है नहीं, है ना, लीप वर्ष है क्या, नहीं है, तो एक मिला, 91 भी एक मिला, 92 लीप वर्ष है तो कितना मिला, 2, 93 एक मिला, 94 एक मिला, 95 एक मिला, 96 2 मिला और 97 भी कितना मिलेगा, 1। 7 काट दो इसमें से, 7 7 कैंसिल करो, चाहो तो सबको भाग करके तब काट दो। ठीक, तो 1 1 2 2 4 1 5 1 6 1 7, देखो कट गया, 7 2 2 4 और 3 7 कट गया, 2 1 कितना बचा, 3। तो सोमवार में हम क्या करेंगे, प्लस कितना कर देंगे, 3। तो हमारा दिन कौन सा आ जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा, है ना। ठीक, बृहस्पति आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन में है क्या, ठीक, गुरुवार ऑप्शन
पहला दिया गया है क्वेश्चन नंबर, तीसरे का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, राम श्याम से 315 दिन बड़ा है और कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है। ठीक है, देखो राम, ठीक, और इधर क्या है, कृष्णा। ठीक, कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ था, राम श्याम से 315 दिन बड़ा है। और इधर क्या हो जाएगा, श्याम। श्याम, ध्यान से समझिएगा, जिसका जो बड़ा उसका जन्म पहले हुआ होगा। ठीक है, तो देखो कृष्ण का जन्म इसने बताया कब दिया, बुधवार को दिया गया। ये दिन कौन सा रहा होगा, बुधवार रहा होगा। ठीक है, एक चीज समझिएगा, इसके बीच में जो गैप है वो कितने का है, 70 सप्ताह का है। ठीक है, 70 सप्ताह का है। अगर सप्ताहों में गैप है, ध्यान से समझिएगा, अगर सप्ताह गैप करता है ना तो एकदम सेम होगा, वो दिन बदलेगा नहीं, है ना। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, जो दिन इसका है वही इसका आ जाएगा, वही इसका आ जाएगा बुधवार। ठीक है, बुध से बुध आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था और ये कितने दिन बड़ा है, ये 315 दिन बड़ा है। कितना बड़ा है ये, 315 दिन बड़ा है। ठीक है, 315 दिन, तो 315 दिन छोटा होगा। एक्स्ट्रा दिन निकाल लो, इसमें कितने हो जाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा दिन हम निकाल लेते हैं कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो समझिएगा 315 में एक्स्ट्रा दिन कितने हो जाएंगे, 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, और कितना, 3 31 35, 7 पचे 35, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28, 3 31 35, 7 पचे 35, 45 टाइम्स पूरा कटा, रिमाइंडर कितना, 0 0। तो दिन ये भी कौन सा हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक बुधवार हो जाएगा, एक भी अतिरिक्त दिन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक यही आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा, पांचवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, देखो भाई 23 तारीख को क्या पड़ता है, रविवार पड़ता है। 23 को क्या पड़ता है, रविवार पड़ता है। कह रहा तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, ध्यान देना, इससे 2 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले अगर निकालते हैं तो दिन, 2 सप्ताह जब एग्जैक्ट गैप करेगा तो दिन समान होगा, रविवार ये भी आएगा। ठीक, और कह रहा है कितना दिन पहले, 4 दिन पहले, और इससे कितना, 4 दिन पहले। ठीक है, और 4 दिन पहले क्या होगा, तो रविवार में से 4 दिन अगर हम माइनस करेंगे तो दिन कौन सा आ जाएगा, बताओ भाई, बुधवार आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ठीक है, बुधवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर होगा, क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, बुधवार आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना, छठवां। यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था, देखो ये आज है, ये बीता कल है, बीता कल है। ठीक, यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था, ये आज, ये बीता कल, और इससे पहले वाला दिन कह रहा है ये कौन सा था, इसने कहा शनिवार था। क्या है, शनिवार था। ठीक है, तो बीता कल क्या हो जाएगा, रवि हो जाएगा। ठीक, रविवार, तो आज क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, है ना। आज तो कह रहा आने वाले कल के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, आगामी कल। क्या होगा, आगामी कल। ठीक है, आगामी कल, तो आने वाला कल। ठीक, ये क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, बताओ भाई, मंगलवार हो जाएगा। आगामी कल क्या होगा, मंगल होगा। तो आगामी कल के बाद, तो मंगल के बाद क्या हो जाएगा, बुधवार होगा। ठीक है, आगामी कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा, ये भी बुधवार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा, आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहाँ, नेक्स्ट की तरफ। क्या कह रहा है कि महीने का प्रथम दिन बुधवार है, यदि कार्यालय के केवल दूसरे व चौथे शनिवार और सभी रविवार को छुट्टी के रूप में गिना जाता। महीने के कार्य दिवसों की संख्या क्या हो, यदि महीना 30 दिनों का है। ये बताओ कुल कितने हैं, 30 दिन हैं, ध्यान से समझिएगा, 30 दिन है। इसने कहा कि कार्य दिवस में, समझिएगा, प्रथम दिन बुध है, पहला दिन क्या है, बुध है। ठीक, और कह रहा है तो, और सभी रविवार को छुट्टी के रूप में मनाया जाता है। रविवार इसमें कितने पड़ेंगे, बताओ, रविवार कितने पड़ेंगे, इसमें रविवार पड़ेंगे कितने, 4। ठीक है, 4 पड़ेंगे। कह रहा है दूसरे व चौथे शनिवार,
दूसरे चौथे, मतलब समझिएगा इसमें शनिवार भी कितने पड़ेंगे, शनिवार भी कितने पड़ेंगे, 4 ही पड़ेंगे, ठीक 4 पड़ेंगे। इसने कहा कि दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी है, मतलब क्या है कि 2 छुट्टी में निकल गए और 2 वर्किंग डे में है, ठीक है, 2 वर्किंग डे में है। तो जो छुट्टी हो गई ना, जो छुट्टी हुई वो कितनी हो गई बताओ, 4 रविवार की, 4 + 2 मिला के कुल कितने, 6 तो छुट्टी में निकल गए, 6 छुट्टी में निकले तो 30 टोटल थे, 6 छुट्टी में तो कितने बचे, 24 वर्किंग डे रहे होंगे, कार्य दिवस कितने हैं, 24 रहे होंगे। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। प्रथम स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था, ये बताओ। स्वतंत्रता दिवस मतलब समझते हो ना, ठीक देखो 15 अगस्त 1947, ठीक यही स्वतंत्रता दिवस था। कब मनाया गया, देखो भाई अगर हम यहाँ से इसका डे निकालते हैं, ठीक, तो पिछली क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं इसका, तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमें बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो 15 अगस्त माह का कोड 2 और 1900 शताब्दी का 0 + 47 प्लस कितना 11, 11 चौक 44 और टोटल कितना हो जाएगा 7, 15 2 17, 47 17 64 और 11 कितना हो जाएगा 75 बटे में कितना 7 बराबर कितना 5 शेष बचेगा। क्या बचेगा 5 शेष। तो 5 पे दिन कौन सा होता है, शुक्रवार होता है, ठीक है, शुक्रवार होता है। आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, तारीख से दिन कैसे निकालते हैं मैंने कैलेंडर की क्लास में पढ़ाया है, वहीं से हम इसका दिन निकाल ले रहे हैं। और कौन सा दिन रहा होगा, ये शुक्रवार रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से दिन शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। ठीक, मैंने ये भी क्लास में पढ़ाया है, उसी क्लास में, ठीक है, कि कौन कौन से दिन शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर है। ठीक है, तो देखो अंतिम दिन जो नहीं होते हैं वो कौन कौन से दिन नहीं होते हैं, मंगल बृहस्पति और शनि नहीं होते हैं, ये किसी भी शताब्दी के क्या नहीं होते हैं, अंतिम दिन नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्न में से कौन सा दिन 21 तारीख के 5 दिन बाद होगा। देखो 21 के 5 दिन बाद, 21 के 5 दिन बाद मतलब कितनी पूछ रहा है, 26 तारीख को पूछा है। ठीक, और कह रहा है कि तीसरा दिन सोमवार है, मतलब 3 को क्या पड़ता है, मंडे पड़ता है, बताओ 3 को मंडे पड़ता है। तो 26 - 3 बराबर कितने 23, और 23 को 7 से भाग करो तो 2 शेष बचेगा। बताओ भाई 2 शेष बचेगा। दिन दिया कौन सा था, बताओ सोमवार दिया गया था, कौन सा दिया था सोमवार, तो प्लस कितना 2, तो दिन कौन सा आ जाएगा, बुध, कितना आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा, कितना बुधवार आएगा। और यही हमारा राइट आंसर होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बुधवार। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन से दिन शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं। तो प्रथम दिन कौन सा नहीं होगा, शुक्र और बुध, ये शताब्दी के प्रथम दिन नहीं होते हैं इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 12 नंबर, यदि 17 सितंबर 1982 को शनिवार था तब 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा। देखो देखो 17 सितंबर 1982 दिन कौन सा दिया है, शनि, शनिवार दिया है। आगे कह रहा है 22 दिसंबर 1984, हमसे पूछा है इसने 22 दिसंबर 1984 को। ठीक है, यहां तक निकालेंगे तो पहले हम देखेंगे क्या ये 17 सितंबर की तारीख इसमें पड़ेगी, तो बिल्कुल पड़ेगी। तो यहां से हम क्या करते हैं, 17 सितंबर 1984 का दिन निकाल लेते हैं, ये दिन कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो सेम डेट है, सेम डेट है, सेम मंथ है। तो यहाँ पे फरवरी गिन लें तो 82 में पड़ेगी नहीं, 83 में 1 और 84 में कितने, दो, 2 1 टोटल मिल गए कितने, 3। ठीक है, 3 मिल गए तो शनिवार में हम क्या करेंगे, +3 कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मंगल आ जाएगा। यहाँ दिन कौन सा रहा होगा, मंगलवार रहा होगा। ठीक है, ये दिन कौन सा आया, मंगल। 17 सितंबर 1984 को क्या आया, मंगल आया। अब 17 सितंबर 1984 से 22 दिसंबर 1984 तक जाएंगे तो देखो सितंबर मिलेगा, अक्टूबर मिलेगा, नवंबर मिलेगा और क्या मिलेगा, दिसंबर मिलेगा। ठीक है, दिसंबर। अब देखो 17 इसमें हो गए, सितंबर में होते हैं 30, तो बचे कितने, 13। अक्टूबर में बताओ 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में कितने हैं, 22। ठीक, 22। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितने हैं, 7
6 13 6 एक्स्ट्रा 3 2 और यहाँ कितना 1 है ना। तो देखो 6 1 7 कैंसिल, 3 2 कितने आ गए 5। दिन दिया कौन सा था, मंगल प्लस कितना 5। ठीक है, मंगल प्लस 5 आंसर हमारा क्या आ जाएगा, मंगल प्लस 5। आप लोग बताइएगा आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है, तो देखो बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, क्या आ जाएगा आंसर, रविवार। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, रविवार हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, रविवार एग्जैक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। ठीक है ना, चौथा आ जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि 1980 में गणतंत्र दिवस कब था, शनिवार को था। गणतंत्र दिवस मतलब समझते हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1980 दिन इसने बोला कौन सा था, शनिवार। कौन सा था, शनिवार। पूछा कब, तो 3 मार्च 1980। कब पूछा है, इसने कहा है 3 मार्च 1980 का दिन बताओ। देखो वर्ष समान है, गैप महीने करेंगे, है ना, गैप महीने करेंगे। ठीक, तो देखो कौन कौन से माह गैप करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। सॉरी, मार्च तक ही जाना था। ठीक है, तो अप्रैल का कोई काम नहीं है। ठीक है, मार्च तक ही जाना है। जनवरी में 26 हो गए तो बचे कितने, 5। फरवरी 1980 की है, 29 दिन रहा होगा फरवरी में। ठीक है, और यहाँ पर मार्च में कितने, 3। तो एक्स्ट्रा देखो 5 3 तो यही से हो गए 19 में, है ना। तो देखो यहाँ एक्स्ट्रा 5 ही रहेंगे, यहाँ 1 होगा और यहाँ 3 रहेंगे, है ना। तो 5 1 6 3 कितने हो गए, 9। 9 भाग 7 कितने, 2 शेष। कितने, 2 शेष। दिन दिया कौन सा था, शनिवार। तो जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। कौन सा, सोमवार इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन अगला। कह रहा है यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले का दिन हो। 7वां दिन है और शुक्र से 3 दिन पहले। देखो शुक्र, शुक्रवार, इससे 1 2 और 3, ये है 7वां दिन। तो ये है 8, ये है 9 और ये है कितना, 10। शुक्रवार को कितनी है, 10। ये बताओ शुक्रवार को 10 है, तब उस महीने की 19 तारीख को शुक्रवार 10, तो 17 को भी शुक्र होगा। बताओ 17 को भी शुक्र होगा। तो फिर 18 को क्या हो जाएगा, शनि। तो 19 को क्या हो जाएगा, रवि। ठीक, रविवार होगा और ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का रविवार राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग आज के क्लास में। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन की तरफ। और क्या कहा इसने, प्रथम गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया था। ये हमसे कह रहा है कि 26 जनवरी कब, 1950 का दिन हमें बताओ कितना होगा। ठीक है, 26 जनवरी। तो देखो डे इज इक्वल टू, अगर हम निकालते हैं यहाँ से, तो 26 प्लस जनवरी माह का कोड कितना होगा, 0 प्लस 1900, 0 प्लस कितना 50 प्लस कितना 12। ठीक है, और भाग कर देंगे किससे, 7 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 50, ये हो जाएगा 26 12 कितना 38। ठीक है, तो हो जाएगा 50 30 80 और 8 88 बटे में कितना 7 12 सती 84 4 88 4 शेष। कितना बचा, 4 शेष बचा। तो दिन कौन सा रहा होगा, बृहस्पति रहा होगा। कौन सा रहा होगा, बृहस्पति रहा होगा। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला। ठीक है, बृहस्पति राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के हम लोग कितने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो कैलेंडर के 2 जो हम लोगों ने प्रैक्टिस क्लासेस कर ली हैं। ठीक है, तो हम लोग मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। ठीक है, आप लोग कमेंट शेयर लाइक कर दीजिएगा भाई। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।